नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इस देश का विपक्ष झूठ के नाम पर राजनीति करने पर उतारू है और वो झूठ पर झूठ फैलाता चला जा रहा है और झूठ की राजनीति कर रहा है। और इस बार ये झूठ फैलाया जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर क्रिकेट स्टेडियम को लेकर, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। जी हां, पूरे देश का विपक्ष, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी और पूरा विपक्ष ये झूठ फैलाने में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है उसका नाम इसके पहले सरदार पटेल के नाम पर था और सरदार पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखकर नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल का अपमान किया है। ये झूठ फैलाकर विपक्ष एक सहानुभूति बटोरना चाहता है पटेल समाज की और देश में भ्रम फैलाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेडियम है जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जा रहा है, इसका नाम कभी भी सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था। इसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था और मोटेरा स्टेडियम को रेनोवेट करके ये स्टेडियम बड़ा बनाया गया। लेकिन सरदार पटेल जो नाम है वो उस जगह का है जिस एनक्लेव में ये स्टेडियम मौजूद है। ये स्टेडियम सरदार पटेल एनक्लेव के अंदर है और एक स्टेडियम है जैसा ये क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, इस तरह के कई स्टेडियम सरदार पटेल एनक्लेव के अंदर होंगे, जिसमें बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, लॉन टेनिस और बॉक्सिंग जैसे खेलों के लिए अलग अलग स्टेडियम होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक नगर बसाया गया है जिसको खेल नगरी कहेंगे। और जैसा कि घोषणा की गई है देश के गृह मंत्री के द्वारा कि ये जो खेल गांव है या खेल नगर है, ये जो खेल एनक्लेव है, ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल एनक्लेव होने वाला है और भारत का तो होगा ही। और इसका नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव रखा गया है। तो यूं कहें कि पूरी टेबल पर, जो आप इसको उदाहरण को ऐसा समझ सकते हैं कि मेरी ये पूरी टेबल जो है इसका नाम सरदार पटेल है और इसके ऊपर ये मैं पेन रख दूं तो इसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये जो पेन रखा गया है, खाली पेन का नाम नरेंद्र मोदी है, यानी एक स्टेडियम का। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जो कई सौ एकड़ में होगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल एनक्लेव के नाम पर है। तो अपमान हुआ कि मान रखा गया है, क्योंकि सरदार पटेल को हमेशा ऊंचा रखा गया है और नरेंद्र मोदी जी हमेशा सरदार पटेल को आगे रखने में सबसे आगे रहे हैं। देश की आजादी के 70 साल बाद तक जब सरदार पटेल को कोई मान सम्मान इस कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, तब नरेंद्र मोदी ने स्टैचू का निर्माण का घोषणा की थी और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू सरदार पटेल जी का अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। और जब ये स्टैचू बनाने की प्रक्रिया और घोषणा मोदी सरकार ने की थी तो उस समय यही कांग्रेस थी जो ये कहकर घेर रही थी नरेंद्र मोदी को कि करोड़ों रुपए स्टैचू में लगाने की क्या जरूरत है, इससे तो एक यूनिवर्सिटी बन सकती थी, इससे तो एक अस्पताल बन सकता था, इतने पैसे में तो इतने लोगों को दवाइयां मिल सकती थी। इस तरह का सवाल उठाकर स्टैचू को बनने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। जितना पैसा उसमें लगाया गया, प्राइवेट कंपनियों का पैसा, और उन्हीं को उसका देखभाल का काम दिया गया। और जब अब उससे पैसे की आमदनी हो रही है तो अब कांग्रेस और विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा लगा है। ठीक इसी तरह ये स्टेडियम को लेकर विपक्ष झूठ फैला रहा है। और आपको इस स्टेडियम की अगर हिस्ट्री बताएं तो ये स्टेडियम 1982 में ये बना था, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे। और जब ये स्टेडियम बना था तो बहुत ही छोटा सा था और इसके अंदर फ्लड लाइट तक भी नहीं थी। इसमें केवल दिन में कुछ छोटे मोटे गेम खेल लिया करे थे, बाद उसके अलावा इसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद 2006 में इसको रेनोवेट किया गया और 2006 में इसके अंदर फ्लड लाइट लगाई गई। उसके बाद से मोटेरा स्टेडियम ही इसका नाम था और सारे क्रिकेट के इंटरनेशनल भी इसमें क्रिकेट के खेल हुए हैं, क्रिकेट के मैच हुए हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जब वहां मुख्यमंत्री थे तो 2009 में वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और 2009 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। और उस दौरान
मोदी जी ने एक सपना देखा था कि ये जो मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद का, काश ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो। और उसी विचार को लेकर के वो चल रहे थे। उसको कई बार उन्होंने अपने विचारों को जाहिर भी किया कि मैं चाहता हूं कि कभी भविष्य में ये स्टेडियम इतना बड़ा बने कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो। मोदी जी का देखा हुआ सपना, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट होना था और वो जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है उसके बजट से शायद बाहर था, और इसीलिए इंतजार किया गया। और जब अब नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हैं, तब यह सपना पूरा करने के लिए दोबारा से इसको तोड़कर टेंडर दिया गया और 2015 में इसका टेंडर छोड़ा गया। और टेंडर की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया, देखभाल रखरखाव की प्रक्रिया उसी पैटर्न पे की गई, पीपीपी पैटर्न पर, यानी प्राइवेट कंपनियों को इसका निर्माण और प्राइवेट लोगों के द्वारा इसका रखरखाव, प्राइवेट लोगों के द्वारा इसका संचालन, ये सब कुछ करने की जिम्मेदारी दी गई। तो इसका बजट बना 700 करोड़ का। और 700 करोड़ के टेंडर जब छोड़े गए तो एल&टी कंपनी ने इसका टेंडर लिया और एल&टी कंपनी ने टेंडर लेकर बनाया। लेकिन इसको बनाने के लिए जो 700 करोड़ रुपए चाहिए थे, उस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट लोगों ने इसमें पैसा लगाया। और वो मोटा पैसा जिन्होंने लगाया उनके नाम थे अडानी और अंबानी। ये दो उद्योगपतियों ने इस 700 करोड़ में सहभागिता की, जिसके कारण दो छोर इसमें, अडानी छोर और अंबानी छोर, इसलिए नाम रखे गए हैं। और जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जर्मनी के अंदर हिटलर जब शासन करता था तो वहां क्रिकेट का स्टेडियम जो बना तो उसका नाम हिटलर रखा गया, लेकिन आज उसका नाम मर्सिडीज बेंज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज बेंज बनाने वाली जो कंपनी है कार को, वो कंपनी उस स्टेडियम की रखरखाव, देखभाल और निर्माण के काम में उसने पैसा इन्वेस्ट किया था और उसकी देखभाल करती है। तो ऐसे देश में और दुनिया में कई स्टेडियम हैं हमारी दुनिया में, भारत के अलावा, कि जहां प्राइवेट कंपनियों ने देखभाल बनाने में पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद अपना विज्ञापन के कारण उसका स्टेडियम का नाम या तो उसमें बॉलिंग करने के छोरों का नाम उन उद्योगपतियों के नाम पर रखा गया है। यह भारत में पहली बार हो रहा है कि इतना मोटा पैसा इन्वेस्ट कराया गया। 700 करोड़ रुपया कोई छोटा नहीं होता, और इस 700 करोड़ रुपए में प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है और वो अपना विज्ञापन तो चाहेंगी ही। तो जो विपक्ष ये कहकर मोदी सरकार पर और मोदी जी पर स्पेशली सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने सरदार पटेल का अपमान कर दिया और सरदार पटेल के स्टेडियम को अपने नाम में परिवर्तन कर दिया, वो लोग ये जान लें कि वो झूठ फैला रहे हैं। इसको आप समझ चुके हैं। जैसा कि कोई एक शहर हो, उस शहर के अंदर अगर कोई छोटी सी कॉलोनी है और उस कॉलोनी का नाम श्री राम कॉलोनी हो, तो कोई कहे दिल्ली के अंदर नामकरण कर दिया गया है और श्री राम कॉलोनी उसका नाम रख दिया है, और इस तरह का अपमान। बिल्कुल ठीक इसी तरह के इस टेबल पे सामान रखा है और टेबल का नाम सरदार पटेल और इस पेन का नाम नरेंद्र मोदी। तो जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो बेमतलब का सवाल उठाकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। और ये लिबरल्स लोग और वामपंथी लोग, और अब इसमें कांग्रेस भी शामिल है, कि ये मोदी को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हार्दिक पटेल ने भी ट्वीट किया है और हार्दिक पटेल बार बार पटेलों की भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, लेकिन गुजरात की जनता ने अभी हाल ही के नगर निकाय के चुनावों में दिखा दिया है कि उन्होंने कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया। और हार्दिक पटेल जहां से नेता बनता था वहां से भी उसकी किसी ने नहीं सुनी, वहां केवल एक व्यक्ति की सुनी जाती है और वो है नरेंद्र मोदी या भाजपा। और इसलिए विपक्ष का हर झूठ वो पकड़ा जाता है और उसका खुलासा होता है, और उसके बाद राहुल गांधी जैसे लोगों का एक तरह से कहें तो अपमान होता है, उनकी बेइज्जती होती है कि वो झूठ क्यों फैला रहे हैं। लेकिन विपक्ष झूठ फैलाने से बाज नहीं आता, और वो जिस सरदार पटेल के नाम को लेकर बात कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस स्टेडियम का नाम रख दिया, जीते जी ऐसे किसी भी लोगों का नामकरण नहीं किया गया है। वो लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, देश में कई स्टेडियमों के नाम जवाहरलाल स्टेडियम के नाम पर रखे थे। आपको बताएं कि उन्होंने 1964 में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बहुत सारे स्टेडियम के नाम रखे, और इंदिरा गांधी जब 1982 में प्रधानमंत्री थी तभी दिल्ली के अंदर भी जो इंडोर स्टेडियम है आईटीओ के पास, उसका नाम भी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, जो इंदिरा गांधी के जीते जी
जी हां, उनके जिंदे थी तभी बनाया गया था। और उन्हीं के नाम पर देश के अंदर इंदिरा गांधी की मौजूदगी में कई सारी योजनाएं, कई सारी बिल्डिंग, कई सारे खेल कॉम्प्लेक्स के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखे गए थे, उनके जीते जी। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखे गए थे। और आज अमेठी के अंदर भी राहुल गांधी के नाम पर एक बिल्डिंग का नाम है। तो जो लोग प्रधानमंत्री मोदी पर यह सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने नामकरण कर दिया जीते जी, वो लोग पहले इतिहास देखें अपना खुद का। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, उस मोटेरा स्टेडियम से उनकी भावना जुड़ी हुई है कि जन्म उनका गुजरात में हुआ है और वो गुजरात के 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने उस स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का सपना देखा था और आज जब वो स्टेडियम बनके तैयार हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी की इच्छा नहीं थी कि उसका नामकरण नरेंद्र मोदी किया जाए, बल्कि ये काम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रस्ताव पर हुआ। उन लोगों ने आग्रह किया कि हम इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखना चाहते हैं, क्योंकि यह सपना कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम हो, गुजरात में हो, अहमदाबाद का स्टेडियम हो, यह सपना नरेंद्र मोदी ने देखा था। और जब यह सपना पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट प्राइवेट लोगों से और क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कराकर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसकी क्षमता बैठने की 1,10,000 के करीब दर्शकों की है और उसकी सुविधाएं ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े स्टेडियम हैं उनको भी वो मात देता है। तो नरेंद्र मोदी की ये बड़ाई करनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से सरकारी तंत्रकार, सरकारी पैसे का खर्च किए बिना ये प्राइवेट लोगों से स्टेडियम बनवाया और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया। लेकिन ये विपक्ष है कि मोदी के हर अच्छे काम को झूठ बोलकर, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, झूठ बोलकर बदनाम करने की नाकाम कोशिश करता है, जो आज के सोशल मीडिया के जमाने में और देशभक्त पत्रकारों के होते हुए बिल्कुल संभव नहीं है। अब मुंहतोड़ जवाब इस झूठ फैलाते विपक्ष को दिया जाता है। जिस तरह से आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष झूठ बोलकर देश के अंदर अराजकता फैलाता है, झूठ बोलकर लोगों को भड़काता है और लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करता है। जैसे हमने सीएए के टाइम पे देखा, इसी तरह किसान आंदोलन पर लगातार राहुल गांधी और विपक्ष झूठ बोलकर किसानों को बरगलाने में लगे हैं। तो देशवासियों को सोचना चाहिए कि जो लोग इस तरह का झूठ फैलाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर सकते हैं, उन लोगों का चरित्र क्या है। वंदे मातरम।